पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं एक प्राइवेट टीचर हूं सर, और पिछले मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं किसी कॉलेज में। सर मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, लगभग सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 घंटे हो जाते हैं सर। तो पिछले 4 से 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं सर, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करूं? जब शाम को पढ़ने बैठता हूं, थक जाता हूं, सो जाता हूं सर। 10 से 12 घंटे 14 घंटे भी हो जाते हैं सर पढ़ाने में। क्यों पढ़ाते हो इतना? सर क्या करें, बैकग्राउंड ऐसा है कि पढ़ाना पड़ेगा सर। किसी और का भी खर्चा संभाल रखा है? नो सर, बस सर किसी और का मतलब परिवार का ही, बस और कोई नहीं। नहीं, हमने तो परिवार ही कहा, आप कहीं और लेके जा रहे हैं। नो सर, नो सर। सर ये कैसे मैनेज कर लें? पहले तो आप अपने समय को कम करिए, पढ़ाने वाला जो समय है। जी सर। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो मेरे टीचर ने मुझसे कहा था, और उनका नाम था राम सर थे। तो जब हम पढ़ाई करने उनके लाइब्रेरी में जाते थे तो राम सर, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था। लगभग 2018 के बाद से हम अपने घर से पैसा मंगाना बंद कर दिए थे। होम ट्यूशन पढ़ाते थे, और होम ट्यूशन से ही जो पैसा आएगा ना, तो उसी पैसे से फिर हम अपना पढ़ाई भी करेंगे, और अपनी बहन का भी जो हॉस्टल का चार्ज है वो भी देंगे, भाई को भी खर्चा देंगे। तो पहले जो है ना, हमको महीने का लगभग 6,000 रुपये मिलता था, और 2 घंटा पढ़ाना होता था। फिर उसके बाद में कोचिंग का हमको मिला कि 1 घंटा आप और पढ़ा लीजिए, आपको और पैसा मिल जाएगा। लगभग मेरा 10,000 के करीब में हो गया। लेकिन इस कोचिंग की डिमांड ये थी कि आपको 1 घंटा पढ़ाना होगा और 1 घंटा डाउट लेना होगा। पहले हम पढ़ाते थे 2 घंटा, अब 2 घंटा हमको और हो गया। 4 बजे का अगर टाइम होता था ना कि 4 बजे हमको पढ़ाने जाना है, तो जो इंसान हो सकता था कि पहले जब पढ़ाने नहीं जाता था तो उतना ध्यान भी नहीं देगा, अब चूंकि पढ़ाने जाना है तो 3 बजे से ही दिमाग में ये प्रेशर बनने लगता था कि तैयार होना है, चेहरा धोना है, खाना खाना है, टाइम से निकलना है, सारी चीजें। कहने को तो मेरे लिए वो 2 घंटे का पढ़ाना था, लेकिन 1 घंटा जाना और बाद में 1 घंटा आना हो जाता था। उसके बाद में जब वो पैसा आने लगा ना, तो मुझे लगा कि इससे हम अपने घर की स्थिति को सुधार रहे हैं। जी सर। फिर उसी दिन राम सर हमको मिला और एक बात बड़ा प्यारा सा बताया जो हम आपको कहेंगे कि मान लीजिए जेब में हमारे पास में 6,000 रुपए थे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी समझाई बात कि जेब में जब 6,000 रुपए होते हैं ना, तो तुम ज्यादा से ज्यादा चौक तक खर्च करना चाहते हो, लेकिन अगर 6,000 के 16,000 हो तो तुम शहर तक खर्च करना चाहते हो। और उस शहर तक खर्च करने के दौरान में तुम्हारा आने का समय, तुम्हारा जाने का समय धीरे 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 सब बढ़ने लगता है। कम पैसे हो तो समोसे में भी पेट भर जाता है, ज्यादा हो तो पिज्जा में ही मन नहीं लगता है। और ये इसी के अंदर में आपका समय कैसे कैसे खींचता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर, यही आप अगर अपने खर्च की कटौती करो ना, तो आप 10 घंटे की जगह आप 6 घंटे में ही पढ़ा के सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आगे के फ्यूचर की सेविंग के चक्कर में आप 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, और वो आपको बहुत गंदा नुकसान मारेगा। अभी पता नहीं चलेगा, आपका 2-3 साल के बाद में जब आप धीरे धीरे पूरे निचोड़ लिए जाओगे ना पढ़ाने में, उसके बाद में आपकी हिम्मत बनेगी नहीं पढ़ने के लिए, और नहीं बनेगी तो इसी चक्रव्यूह में रह जाओगे फंस कर। सर एक बात और, तो कम कर लो घंटे अपने पढ़ाने। जी जी बिल्कुल। और सर एक बात, जो कंट्रोवर्सी हुई थी टीचर को लेकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप एक बात कहे थे सर, उसके लिए हम कम से कम 2 से 3 दिन खाना नहीं खाए सर, कसम से बता रहे हैं। आपने कहा था मुझे सुशांत राजपूत बनने पर मजबूर मत कीजिए सर, ये सर बहुत बार सर ये बहुत गलत है। हमारे घर में हुआ, मतलब इनके लिए खाना नहीं खा रहे हो तो सर ये क्या? इसीलिए सर हम खास करके ये बात कहना चाहते थे, और सर कभी मौका नहीं मिला, आज सर है तो इसलिए कह दिए सर प्लीज। नहीं बोलूंगा मैं जीवन में ऐसी बातें, मैं आपसे इतना वादा करता हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, मैं जो भी बनाऊं, सच बताऊं तो आप लोगों की वजह से बना और आपके प्यार से बनाऊं। और जब होता क्या है ना कि मुझे दुनिया में कोई भी व्यक्ति चित करने वाला नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। जी वो तो है सर। मैं खड़ा भी हूँ तो आप लोगों पे, और अगर मुझे कभी कोई गिरा भी सकता है तो आप ही हो। दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। एक चीज मांगे सर, 100 कंट्रोवर्सी आई और 100 लोग गए, मैं प्रभावित होता हूं तो आप लोगों के कमेंट्स पे, और कुछ नहीं है। सर एक चीज और मांगेंगे आपसे बस, या तो सर अपना पैर छूने का मौका दीजिए, फोटो नहीं खिंचवाना है सर मुझे, या तो जो आप अपना गमछा बांधे ये दीजिए, क्योंकि हम भगवान से कुछ मांगे और भगवान मना कर दे सर, प्लीज सर। मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मेरा गमछा आपके लिए सर प्लीज। खुश रहिए आप लोग, बस बढ़िया से ऐसे ही पैर भी छूने को मिल जाए। और सर कह रहे थे किताब चाहिए, सर किताब तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिलेगा सर। खुश रहिए आप, मेरी पूरी सर पैर छू लेने दीजिए बस एक बार। आ जाइएगा साइड में आप, और पीछे प्लीज, पीछे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, भगवान बहुत कामयाब बनाए, खुश रहिए, बहुत कामयाब। सर हम यूपीएसआई के स्टूडेंट